ओम नमस्ते जी। 30वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा तथा पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। 74वीं आज की शंका है, मिश्रित कर्म क्या है। समाधान किया जा रहा है, जब किसी कर्म में कुछ अंश तो अच्छाई का और कुछ अंश बुराई का हो, अर्थात दोनों इकट्ठे हों, तो उसको मिश्रित कर्म कहते हैं। एक उदाहरण सुनिए। एक परिवार में सब लोग घर में रात को खाना खा चुके थे। इतने में अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। जब दरवाजा खोला तो अपना एक रिश्तेदार बड़ी दूर से आ रहा था। वो रात को 10:30 बजे अचानक आ गया। उसने पहले दूरभाष के द्वारा अपने आने की सूचना भी नहीं दी। आकर बोला, देखो जी, मेरी गाड़ी लेट हो गई। मेरे पास रास्ते में खाना था, वो भी खत्म हो गया और मुझे जोरों से भूख लगी है। मेरे मोबाइल फोन की बैटरी भी डाउन हो गई। मैं सूचना भी नहीं दे पाया। मेरे लिए खाना लाओ, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। वह कितने बजे रात को बोला? 10:30 बजे। खाना समाप्त हो गया था। अब बताइए, फिर दोबारा दाल बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ। खाना बनाते खिलाते रात को बजेंगे 12:30। सब काम निपटाने में 1 भी बज सकता है। अब रिश्तेदार है, भूखा तो सुला ही नहीं सकते। रिश्तेदार आपको भी तंग करेगा कि मुझे खाने को दो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। बाजार में अब क्या मिलेगा? 10:30 बज रहे हैं, सभी दुकानें बंद हो गईं। व्यक्ति मन में क्या सोचता है, कैसे लोग हैं, पहले से बताते भी नहीं हैं। हम पहले से बताकर रखते, अब रात को 10:30 बजे आकर कहते हैं जी खाना खिलाओ। अगर रिश्तेदार को खाना नहीं खिलाया तो अशुभ कर्म है, और खिलाया तो खिलाने के 2 विकल्प हैं। जो यजमान रात को नए सिरे से भोजन पकाएगा, वह या तो खुश होकर के खिलाएगा या दुखी होकर खिलाएगा। अगर खुश होकर खिलाया तो यह होगा शुभ कर्म, और अगर दुखी होकर खिलाया तो यह होगा मिश्रित कर्म। खाना तो खिलाया, यह तो अच्छी बात थी, लेकिन दुखी होकर के खाना खिलाया, यह बुरी बात है। दोनों मिक्स हो गए ना, उतना पुण्य माइनस हो जाएगा, उतना पुण्य कट जाएगा। आप सोच लेना, फिर जैसा करना हो। आगे शंका 75वीं। जो मनुष्य जन्म से ही अपाहिज होता है, मंदबुद्धि होता है, जिसका दुख पैदा होने वाली संतान और माता पिता दोनों को मिलता है, तो यह किसका कर्मफल है। इसका समाधान किया जा रहा है, यह माता पिता और संतान तीनों का कर्मफल है। इसीलिए जन्म से ही व्यक्ति विकलांग और मंदबुद्धि हुआ। तीनों के कर्म आपस में मिलते जुलते हैं। इसीलिए ईश्वर ने सोच समझकर ऐसी संतान ऐसे माता पिता के यहां भेजी। संतान के भी खराब कर्म हैं, उसको विकलांग बनाया, और माता पिता के भी खराब हैं, उनको विकलांग संतान जो दी, तो तीनों मिलके अपना अपना कर्मफल भोगेंगे। यह परमात्मा का कर्मफल विधान है। इसका प्रमाण न्याय दर्शन में भी लिखा है। आगे 76वीं शंका आ रही है, मनुष्य का जन्म पहला है कि अन्य प्राणियों का। इसका समाधान किया जा रहा है। उत्तर यह है कि पहला जन्म कोई नहीं। पहला जन्म मानते ही भयंकर समस्या उत्पन्न होगी। मान लो ईश्वर ने किसी आत्मा को पहला जन्म दिया, तो प्रश्न होगा कि कर्म के आधार पर देगा या बिना कर्म के आधार पर। अगर पहला जन्म दिया तो कर्म कहां से आ गया?
पिछले कर्म के आधार पर तो पीछे कर्म हुआ ना, तो वो पहला जन्म नहीं हुआ। बस यही उत्तर है। पहला जन्म नाम की कोई संकल्पना ही नहीं है। जब भी जन्म मिलेगा वो कर्म के आधार पर मिलेगा, और वो कर्म कहां से आया? उसके पिछले जन्म का। और उससे पिछले जन्म में जो कर्म आया वो कहां से आया? उससे पिछले जन्म का, उससे पिछले का, उससे पिछले का। इसीलिए पहला जन्म नाम की कोई संकल्पना ही नहीं है। 77वीं अगली शंका है, आपने कहा था कि 50% पाप और 50% पुण्य है तो साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन यदि चपरासी, मजदूर आदि के यहाँ जन्म लेने के बाद चपरासी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो इसे क्या समझना? इस शंका के समाधान में स्वामी जी कहते हैं, जन्म होने के बाद चपरासी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो उसको आधी भौतिक सुख मिलेगा। पहली बात, 1 करोड़ की लॉटरी लगना कोई कर्मफल नहीं था। बालक को ईश्वर ने जिस माता पिता के यहाँ भेजा, उस दिन माता पिता की जो स्थिति है वहां तक तो उसका कर्मफल है। उसके बाद उसमें बिगाड़ भी हो सकता है, सुधार भी। मान लीजिए एक अच्छे सेठ के यहाँ एक आत्मा को ईश्वर ने भेजा। जिस समय आत्मा को सेठ के परिवार में भेजा उस समय सेठ बहुत संपन्न था, और उसके 2-3 दिनों बाद बेचारे का दिवाला पिट जाने से वो गरीब हो गया। जिस समय ईश्वर ने आत्मा को उस परिवार में भेजा उस समय उस बालक के कर्मफल के अनुसार भेजा था। आगे को घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात, लॉटरी खरीदना तो जुआ है। वेद में जुआ खेलना मना किया गया है। अतः जुए से जो पैसा मिलता है वह कोई अच्छे कर्म का फल नहीं है। जबकि लोग यह समझते हैं कि लॉटरी लगने पर मिलने वाला धन किसी पिछले शुभ कर्म का फल है। ऐसा समझना वस्तुतः गलत है। 78वीं अगली शंका है, क्या पूर्व जन्म के संस्कार से कोई 4-5 साल का बच्चा 25-30 साल के साधक जितनी योग्यता प्राप्त कर सकता है? इसका समाधान किया जा रहा है, अपवाद के रूप में कभी कभी ऐसा हो सकता है। यह पूर्व जन्म के संस्कारों पर, विद्या पर निर्भर है। पूर्व जन्म के संस्कार व विद्या इतने प्रबल हों कि 5 साल के बच्चे को 25-30 नहीं तो 12-15 साल के बच्चे जितनी योग्यता प्राप्त हो जाए, और वह मेहनत करे तो 8-10 साल की उम्र में 25-30 वर्ष के बराबर योग्यता अर्जित कर सकेगा। आगे 79वीं शंका है, क्या मनुष्यों के अतिरिक्त कुत्ते आदि पशु पक्षियों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता है? क्या इन्हें पुण्य पाप लगता है? इसका समाधान किया है, हाँ, कुत्ते आदि अन्य प्राणियों को भी कर्म करने की थोड़ी स्वतंत्रता है। मुख्य रूप से तो वह भोग योनि है, परंतु गौण रूप से यानी थोड़ी सी कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। जैसे पुलिस वाले कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेंड कुत्ते चोरों को पकड़वा देते हैं। यह उनकी कुछ प्रतिशत की स्वतंत्रता है और इसका उनको इनाम भी मिलता है। अच्छी बढ़िया डबल रोटी, बिस्किट खाने को मिलता है, बढ़िया शैम्पू से नहाते हैं, बढ़िया सुविधाओं में रहते हैं। आप शांति से अपने रास्ते में जा रहे हैं और एक कुत्ता पीछे से चुपचाप आता है और आपकी टांग पकड़ लेता है, काट लेता है, तो आप उसकी डंडे से पिटाई करते हैं ना। उसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इसीलिए तो पिटाई हुई। उसने पाप किया, इसलिए दंड मिला। पुलिस के कुत्ते ने चोर को पकड़वाया, पुण्य किया, इसलिए उसको इनाम मिला। यह है कुत्ते आदि प्राणियों की कर्म करने की 2-4-5% की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 80 है, उसको शंका इस प्रकार है, क्या यह बात सत्य है कि अभिमन्यु मां के पेट में ही चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख गया था? इस शंका का समाधान कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप। विजिट sansa.org, aryavirdal.in।